Can you close the door? Yeah, Rohit? Yeah. Okay? So kindly introduce yourself. अपने आप को introduce कर लीजिए फिर मैं पूछता हूँ. सर मेरा नाम कुमार बबलू है और मैं ये फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ. कुमार जी जानना चाहूँगा फिल्म के बारे में 100 करोड़ कैसे मतलब हाउ दिस फिल्म हैपेंड, किस तरह से पूरी फिल्म हुई कि हाँ आप फिल्म बनाने जा रहे हैं 100 करोड़ नाम होगा. एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से एक थॉट था मेरे दिमाग में, कुछ सस्पेंस क्रिएट किया था तो उसको लेकर के कुछ था. तो काफ़ी टाइम से करीब 1 साल से हम लोग स्क्रिप्ट पर वर्क कर रहे थे. तो देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं इसको हम लोग शूट करें. फिल्म मेकिंग एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है पूरा का पूरा. आप अमूमन स्टोरी बना लेते हैं, स्क्रिप्ट बना लेते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर मिलना, फिल्म को प्रोड्यूस करना एक अलग प्रोसेस हो जाता है. हाँ. कैसे ये सब हुआ? इट्स नॉट सो इजी. एक्चुअली में क्या है कि मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे को ये प्रोड्यूसर जो मेरे साथ कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से हैं, बिल्डर हैं मिस्टर अशोक भाटी, जो पिक्चर कर रहे हैं. ऐसे फ्रेंडशिप हमारी और बोले हम ये पिक्चर करते हैं. तो यानी उनको सजेस्ट किया कि मूवी कर, बोले कि ठीक है ओके. ओके, किस तरह की फिल्म होगी 100 करोड़ और किस बिना पे आपने फिल्म की स्टारकास्ट को जीरो डाउन किया है कि मुझे राहुल रॉय चाहिए या मुकेश चाहिए या पूजा जी चाहिए? एक्चुअली में ये कैरेक्टर्स में एकदम फिट लगे मेरे को कि मुकेश जी लगते हैं कि हाँ पुलिस ऑफिसर हैं. राहुल जी इसमें राहुल रॉय जी कर रहा है, इसमें मेन विलेन है इसमें, मेन मतलब कहानी उन्हीं के ऊपर घूमती है. तो क्या ऑडियंस को जेल थीफ जैसा कुछ सस्पेंस मिलने वाला है? हाँ सस्पेंस है, काफी बहुत सस्पेंस है इसमें. पर क्या ये भी माना जा सकता है कि इट्स अ कमबैक ऑफ राहुल रॉय? बिल्कुल हो सकता है. थैंक यू सो मच. देखिए मैं चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से राहुल रॉय जी काफ़ी मूवी से अलग रहे बॉलीवुड से. मैं चाहता हूँ कि इससे उनका बहुत बड़ा कमबैक हो, इसलिए मैं उनको लेकर आया. ओके थैंक यू. अच्छा, दूसरा मैं एक बात और पूछना चाहूँगा. बीच में इससे पहले जब राहुल जी से मिले हैं was quite fat, अब बहुत उन्होंने बहुत उसके बारे में थोड़ा सा मालूम. हाँ अभी वो थोड़ा सा लूज हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं अभी कुछ आपके इंस्ट्रक्शन थे कि मुझे कुछ किरदार इस तरह का नहीं उन्होंने नहीं, मेरे को ऐसा था कि वो मिले थे. अभी मैंने फाइनली अभी किया उनको 1 महीने पहले. थैंक यू सो मच. पूजा अभी नहीं, 2 मिनट में सर आ रही हूँ. ओके नो प्रॉब्लम. उनका क्लोज है. या ओके. ए भाई तेरा हो गया? हाँ काट चल. गेट बंद मोहन जी, गेट बंद करिए सर. गेट बंद करिए. पूजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म एंड हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, हाउ यू केम ऑन बोर्ड. मैं मुकेश जी के साथ इस फिल्म में काम कर रही हूँ और हम लोग तीनों सीबीआई से हैं जो राहुल जी के पूछताछ लेते हैं उनके साथ जेल में. बस वही है. फिल्म का नाम 100 करोड़ है और अलग नाम है, लोगों को पसंद आएगा ये नाम. उसी की तैयारी में लगे हैं बस. पूजा, आपके किरदार की अगर बात करें, किस तरह का किरदार निभाती है आप नजर आएंगी? कई बार सस्पेंस फिल्म में ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो उन पे भी सुई घूमने लगती है. हाँ नहीं मैं भी तोड़म ताड़ तो करूँगी और सर के साथ ही हूँ तो अच्छा किरदार है मेरा. Do you think it's a good start, doing a film with Rahul Roy and the actors like Mukesh Rishi? अच्छा है. उनका काम भी अच्छा है. वो तो इतने दिन बाद कमबैक किए हैं तो ऑफकोर्स उनका काम अच्छा है. और मुकेश जी के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ मैं. ओके, 100 करोड़ ये टाइटल के बारे में क्या कहना है आपका? 100 करोड़ मैंने पहले भी कहा बॉलीवुड सीधा 100 करोड़ रिलेट करता है कि बस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया. क्या कहना, टाइटल कितना कैची मानते हैं? टाइटल तो कैची, सब सोचेंगे कि 100 करोड़ क्या है, पैसे मिलेंगे या पैसे जाएंगे, जो भी है. टाइटल तो अच्छा है, 100 करोड़ चलेगा. ओके, आज जो सीन पिक्चराइज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा. क्या सीन पिक्चराइज हो रहा है और आप उसमें क्या करती नजर आ रही हैं? दो लुकिंग इन अटायर ऑफ अ सीबीआई असिस्टेंट ऑफिसर. हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उनसे क्योंकि कहाँ आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, आप अपना सच बताओ हमें, हम उनसे जानना चाह रहे हैं. तो हम बस जेल में उनसे पूछा. आगे तो मारधाड़ होगी, काफी सस्पेंस होगा. कितनी उम्मीदें हैं आपको फिल्म से और फिल्म कब तक ऑन रिलीज की कगार पे आ जाएगी? रिलीज के कगार पे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. अभी तो शूटिंग शुरू हुई है, बीच में गैप भी है, तो अच्छी फिल्म तो अच्छी जाएगी जिस तरीके से काम चल रहा है. थैंक यू पूजा. थैंक यू सो मच. राहुल सर, जानना चाहेंगे क्या ऐसा खास लगा कि आपने फिल्म के लिए हाँ कहा 100 करोड़? देखिए ऐसा है कि काफ़ी मुद्दों से मैं सोचता रहा हूँ कि मेरे को वापस काम करना है फिल्मों में. तो जनवरी में मैंने एक फिल्म स्टार्ट की थी कोई और प्रोड्यूसर्स के लिए, कॉल टू बी और नॉट टू बी. अब वो रेडी हो रही है 19 सितंबर के लिए. और
जब ये लोग आए थे मेरे पास इस सब्जेक्ट के साथ 100 करोड़ के लिए, तो जाहिर है कि मुझे एक ऐसा रोल या किरदार ऐसा निभाना था जिससे लोग वापस मुझे नोटिस करें। तो काफ़ी समय बाद एक ऐसा रोल आया जो जुनून फिल्म जब मैंने 94-95 में की थी, कुछ ऐसा टाइप का रोल आ रहा था मेरे पास, जिसमें हीरो का तो रोल है ही है, लेकिन शॉकिंगली एक रिवील करता है कि वो किस टाइप का मेंटली अनबैलेंस्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर है। तो जब इन्होंने ऐसा रोल मेरे को सुनाया, ऐसी फिल्म की कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि एज एन एक्टर मैं कुछ कर सकता था इस फिल्म में। तो सब्जेक्ट जो डायरेक्टर हैं बबलू जी, उनसे ये सब्जेक्ट सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो आर्टिस्ट इन्होंने लिए हुए हैं, मुकेश ऋषि जी, ओमपुरी साहब, असरानी जी, राजपाल यादव जी वगैरह, जितने आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, तो इन सब लोगों को प्रोजेक्ट को समझते हुए मेरे को लगा कि ये एक सही प्रोजेक्ट होगा मेरे को करने के लिए अभी, और वापस आने के लिए काफ़ी समय के बाद आ रहा हूँ। क्योंकि फिल्में तो बनती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें सपोर्टिंग जो हमारे साथ जो एक्टर्स हैं, आज तो पूरी फिल्म मेकिंग की परिभाषा ही बदल गई है कि रोल पे निर्भर करता है कितना फुटेज मिलेगा, आप उसमें क्या काम कर सकते हैं, और आपके साथ जो दूसरे कलाकार हैं, दूसरे एक्टर्स हैं, वो किस टाइप के एक्टर्स हैं। क्योंकि जब आपके पास सामने में कोई खड़ा होता है, कोई एक्टर, अच्छे एक्टर्स खड़े होते हैं, तो आपको पुश किया जाता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बड़ा करें। सो आई एम वेरी हैप्पी कि 100 करोड़ के साथ मैं आ रहा हूँ ये काम करने के लिए। होपफुली लोगों को रोल अच्छी लगेगी, फिल्म अच्छी लगेगी। डू यू कंसीडर 100 करोड़ इज अ कमबैक मूवी ऑफ योर्स? सर देखिए, अभी कोई भी फिल्म मैं करूँगा, जो भी फिल्म अच्छी लगेगी लोगों को, दे विल टेक दैट एज माई कमबैक फिल्म। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी फिल्म, एवरी फिल्म दैट आई एम गोइंग टू बी टेकिंग ऑन नाउ is going to be considered a comeback film, because almost after a 7-year gap, 8-year gap, I'm coming back with films. So starting with To Be or Not To Be and 100 Crores, both these films are going to be equally important to me. But I hope that the decisions that I'm taking now, जो भी मैं decisions ले रहा हूँ role wise, film makers wise, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, hopefully this time around I'm making the right decisions. Okay, the most important part, I've seen you in numerous, I've noticed you in numerous events, though you are did you work on your physique also? You're looking very leaner as compared to what I've seen you I know. few months, or I would say a year back. Correct है। एक साल पहले God bless Mumbai Heroes, I've been playing a lot of cricket, and to my brother, मेरा एक जुड़वा भाई है दिल्ली में, we have a cricket team called Roy's Boys and we play a lot of cricket, और मुझे बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। and when you play cricket, obviously you're running around a lot, so I feel more agile and I'm getting more leaner, and thankfully now is the right time, क्योंकि मैं ऐसे feel कर रहा हूँ and I'm looking like this, that I'm playing and I'm going to be playing good roles now. What message do you want to give to the audience of, or the fans of Rahul Roy, what they'll get in 100 crore or Not To Be, or To Be or Not To Be and 100 crores? आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया और मेरी फिल्में जो भी देखी हैं, म्यूज़िक हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि म्यूज़िक अगेन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अच्छा म्यूज़िक आए, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो रोल्स मैं करता रहूँगा उसमें ज़्यादा दम होगा, कुछ हद तक डरावना भी होगा, बट देयर विल बी मोर सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी इन द वर्क दैट आई एम डूइंग नाउ। सो आई एम श्योर कि जितने भी फैंस हैं उनको निराशा नहीं करूँगा, एंड आई एम होपिंग टू विन सम न्यू फैंस ऑल्सो। thank you so much. Yes. चलिए चलिए सर। Pankaj ji, sir, you are there in the industry since last so many years. जी। What that one thing कि आपको लगा कि you have to be a part of 100 crore? बिकॉज मुझे एक कहानी अच्छी लगी, रोल अच्छा लगा, दैट इज द रीजन आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। पंकज जी, आपने जब भी कुछ किया है, जहाँ तक मुझे पता है एज एन जर्नलिस्ट, जो भी मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है, जो भी किरदार आपने किए हैं छाप छोड़ जाते हैं, भले से छोटे ही क्यों ना हो। जी। इस फिल्म में आप किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, क्या निखारते आप नजर आए? ये जो किरदार है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है। एक मर्डर हुआ है, सारी फिल्म उसकी छानबीन पर ही चल रही है, जिसमें मुकेश जी हैं और मैं हूँ जो पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ में हमारी जूनियर है, जो लड़की, वो पूजा है।
किस तरीके से तह दर तह वो चीज़ें खुलती हैं और सारी चीज़ें रिवील होती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थ्रिलिंग काइंड ऑफ थिंग, एडवेंचरस। और पंकज जी, जब हम 100 करोड़ की बात करते हैं तो बॉलीवुड से सिर्फ एक ही बात से रिलेट कर पाते हैं आज की तारीख में कि बॉस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। इस टाइटल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? इंटरेस्टिंग टाइटल है। टाइटल मेरे ख्याल से फिल्म का कैची होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अट्रैक्टिव है। ये टाइटल बहुत अच्छा टाइटल है। राहुल राय, इफ आई बिलीव ही इज डूइंग अ कमबैक विद 100 करोड़, Yeah. क्या कहना चाहेंगे राहुल के बारे में, एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल? ये राहुल राव के साथ मैंने पहले भी काम किया है, जब काफ़ी साल, बहुत साल हो गए। वो फिल्म थी दिल का हाल सुने दिल वाला, प्रोड्यूस बाय बाबूभाई थीबा। फिर एक और फिल्म थी प्रेमाभिषेक, साउथ के डायरेक्टर थे, नाम भूल गया उनका मैं। और एक दो फिल्में और थी। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद अब ये राहुल के साथ ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। राहुल इज़ ए नाइस ह्यूमन बीइंग एंड माई ऑल बेस्ट विशेस फॉर हिम। इज कमिंग बैक अगेन इन द मीडिया। ओके पंकज जी, फिल्म मेकिंग और जो जिस तरह से पूरा कमर्शलाइज हो गया है सब कुछ, पहले एक दो प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे, रमेश सिप्पी साहब और एक दो और प्रकाश मेहरा जी, आज तो द मोमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड कम इन, किस तरह से कितना बदलाव मानते हैं आप और कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान? देखिए, एक क्या होता है कि इस तरह के जब बदलाव होते हैं तो कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है। और जिन लोगों का नुकसान होता है कुछ में उनमें कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं जिनका नुकसान हो जाता है, और जो फायदा होता है उनमें कई लोग जेन्युइन होते हैं जिनका फायदा होता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में उनके भी हाथ धुल जाते हैं। तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल, और ये बदलाव तो जीवन का हिस्सा है। और मेरे ख्याल से समझदार आदमी वो है जो समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहे और बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदलता रहे, बहाव के हिसाब से अपने आप को बदलता रहे। सर, एक आखिरी सवाल से पूछना चाहूंगा, ये कैसी विडंबना है कि फिल्म आपकी प्रोड्यूस आपने की और थिएटर मालिकों को आपको पैसे भी देने टू रन द स्टोरी? अब यही तो है, यही तो विडंबना है, यही विडंबना तो समझनी है। और इन्हीं बिकॉज क्या है कि कॉर्पोरेट से बहुत फायदा हुआ इंडस्ट्री को, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है मेरे ख्याल से। ये मेरी इंडिविजुअल धारणा है, मेरी उम्मीद है। बिकॉज उसमें क्या हुआ है कि कॉर्पोरेट आने से कई जेन्युइन लोग बेचारे नुकसान हो गया। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बड़े अच्छे थे, उनको नुकसान हो गया। इंडिविजुअल डायरेक्टर जो बहुत अच्छे थे, उनको नुकसान हो गया। अभी नई पौध, नई लोग, नई सोच, नए लोग, पहले मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था। मुझे आज इंडस्ट्री में परमात्मा की कृपा से 26 साल हो गए, 27 साल हो गए, ये पोस्ट ही नहीं मैंने सुनी थी। ईपी, एसपी, एमपी, टीपी, जेडपी, एलपी, मुझे समझ नहीं आता। अब इतनी पोस्ट हो गई है, ईपी, एमपी, क्रिएटिव हेड, ये क्रिएटिव असिस्टेंट, क्रिएटिव हेड, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, सुपर सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर। ये पहले एक डायरेक्टर होता था, एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, 2 असिस्टेंट होते थे, एक प्रोड्यूसर होता था, एक प्रोडक्शन कंट्रोलर होता था, उनके असिस्टेंट होते थे, और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन जाती थी, बड़े अच्छे अच्छे सीरियल बन जाते थे। लेकिन आज वो चीज़ें इतनी बड़ी होती चली गई। टीम जो पहले इतनी थी वो आज इतनी बड़ी हो गई। काम वही है, लेकिन वो टीम इतनी बड़ी हो गई, तो वो बजट फैल गया। मतलब अब एक्स्ट्रा 15-20 लोगों को, मतलब तो अच्छी बात भी है और गलत बात भी है। बिकॉज अच्छी बात यह है कि बहुत लोगों को कामकाज मिल रहा है, और गलत बात यह है कि ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है, जो मैंने देखा है। लोग सोचते हैं चले यार वो कर लेगा, अरे नीचे वो कर लेगा, अच्छा नीचे वो कर लेगा, अच्छा नहीं वो कर लेगा। तो वो अपनी कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। तो वो एक है, पार्ट में पास बदलाव का हिस्सा है। तो हमें हर बदलाव को वेलकम करना चाहिए और अपने आप को उसके अनुसार ढालते रहना चाहिए, वरना हम रेस में पीछे रह जाएंगे। सर, इस फिल्म में क्या कॉमेडी भी होगा जैसे कि राजपाल यादव है? नेचुरली हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा ही। राजपाल यादव है